जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे फादर ने पूछा कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छी लगती है। तो तब मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि तुम मेडिसिन परस्यू कर सकती हो, डॉक्टर बन सकती हो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवनी जैन। आई एम 4 ईयर स्टूडेंट ऑफ आकाश पानीपत। मैंने 2 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स किया है एंड देन 2 इयर्स की नीट यूजी की प्रिपरेशन यहाँ से की है। पहले मैंने जब 2 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स किया, उसके बाद मैंने जब 10th में मेरी परसेंटेज 96.4% आई, देन आई रियलाइज़ कि यहाँ पे जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है एंड टीचर्स जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे फादर ने पूछा कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छी लगती है। तो तब मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि तुम मेडिसिन परस्यू कर सकती हो, डॉक्टर बन सकती हो। एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे डॉक्टर को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी एक नोबल प्रोफेशन है एंड इससे मैं अपनी कंट्री को सर्व कर सकती हूँ, सोसाइटी को सर्व कर सकती हूँ। और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, बिकॉज 11th का बेस 9th होता है एंड 12th का बेस 10th होता है एंड उसकी वजह से मेरे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। एंड मेरी मदर का भी ये ड्रीम था कि मैं फैमिली की पहली डॉक्टर बनूँ एंड अभी मेरा ड्रीम है कि मैं एम्स दिल्ली से ही अपनी MBBS को कंप्लीट करूँ। आकाश के बारे में मुझे मेरी कज़न ने बताया था, उसने भी यहीं से फाउंडेशन कोर्सेज एंड अपनी नीट की प्रिपरेशन की थी। उसने मुझे क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होता है, टेस्ट के पैटर्न्स कैसे होते हैं एंड टेस्ट का फ़ायदे, वो सब मुझे बताया एंड काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। एंड जो हम रिज़ल्ट देखते हैं जो आकाश हर साल नीट में देता है वो भी काफ़ी अच्छे थे एंड हरियाणा जोन में भी नीट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है आकाश की तरफ से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं से अपनी प्रिपरेशन करूँगी एंड जब भी मेडिकल की तैयारी की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो आकाश का ही आता है। सो आई डिसाइडेड टू डू माई प्रिपरेशन फ्रॉम हेयर। सो 11th-12th में जो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको मैं घर जाकर रिवाइज़ करूँ और उसके क्वेश्चंस जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसमें टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को साथ साथ कर लेती थी। और जो हमारे टेस्ट होते हैं वो जब बहुत फास्ट पेस पे आने लग जाते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हम क्लास का और टेस्ट का कैसे मैनेज करें। सो मेरी एक हैबिट थी कि अगर 1 वीक बाद जो टेस्ट है उसका प्लान मैं 1 वीक पहले सेट करती थी कि मुझे किस दिन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, सो दैट मैं अपना क्लास को और अपने टेस्ट को जो हैं उन्हें एक साथ मैनेज कर पाऊँ। एंड जो एक मेन चीज़ जो होती है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना चाहिए। मैंने कभी भी कोई भी क्लासेस ऐसे मिस नहीं किए हैं एंड उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको एग्ज़ाम लिखते वक्त याद आता है कि टीचर ने ये बोला था एंड मुझे उसका आंसर आपको मिल जाता है। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कभी भी अपने डाउट्स नहीं रखने हैं, वो काफ़ी गलत हैबिट है। अगर आपको क्लास में आप नहीं पूछ पाते हैं तो टीचर्स हमेशा रेडी होते हैं कि आप उनसे बाहर पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं या फिर आप फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप पूछना चाहें पर उनको पूछ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ जाए एंड फिर आपको रिग्रेट करना पड़े। तो मैंने कभी भी अपने डाउट्स नहीं रखे हैं। जब मैं नीट लिखने जा रही थी तो मेरा मतलब कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं था, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। एंड जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। और वो कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे जो हम टेस्ट सीरीज़ आती है, स्पेशली जो लास्ट मंथ में टेस्ट सीरीज़ आती हैं तो आपके रोज़ टेस्ट होते हैं। आपको एक एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट की एक हैबिट हो जाती है कि आपको प्रेशर झेलना आ जाता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जब टेस्ट शुरू होते हैं तो मेरे अंदर भी काफ़ी ऐसा होता था कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे एंड काफ़ी नर्वसनेस होती है, बट वो लास्ट तक आते आते आपको हैबिट हो जाएगी एंड ऐसा हो जाएगा कि आप रोज़ ही टेस्ट देते हो और आपके लिए वो नीट भी ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए वो एक नॉर्मल टेस्ट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू अचीव योर गोल इन दिस जर्नी। तो लास्ट मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। तो सबसे पहले मैंने अपनी 11th की रिवीजन की, बिकॉज़ वो हमने 1 साल पहले पढ़ी थी। 11th की रिवीजन को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने 12th की रिवीजन की। इस रिवीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चलती हैं एंड उस टेस्ट सीरीज़ से आपको ये पता चलता है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो उन वीक पॉइंट्स को जानकर आप उन पर वर्क कर सकते हो, उनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। मैंने अपनी जो एरर एनालिसिस नोटबुक बनाई हुई थी मैंने उसको काफ़ी अच्छे से रिवाइज बार बार करती थी ताकि मेरी सेम मिस्टेक बार बार ना हो। न्यू मिस्टेक से हम सीख सकते हैं बट सेम मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए। सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में हमारे FTSN इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ चलते हैं जिसमें हमें एक दिन में ही हमारे 2 टेस्ट हो जाते हैं, तो हमें प्रेशर झेलने की एक आदत हो जाती है और हम एक यूज्ड टू हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट से।
हमें टेस्ट देकर ये पता चलता है कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रेशर हमें झेलना है, कैसे हमें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, एंड हमें टॉपिक्स कौन से हैं हमें आइडेंटिफाई करने में हमारे टीचर्स हेल्प करते हैं। हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं अगर हमें कभी लो फील हो तो। और इस टाइम पे सबसे लास्ट मेन चीज़ जो होती है, हमें अपना कॉन्फिडेंस कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए, एंड वो हमें हमेशा अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, एंड डेफिनेटली फिर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आकाश में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर सब कुछ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, एंड इसी तरह से सेटअप है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो बच्चे के लिए कि वो आराम से पढ़ पाए या फिर अपनी जर्नी को यहाँ पर कंटिन्यू कर पाए। जो मेरे अंदर मेजर चेंजेस आए हैं कि मैं पहले काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी, मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं ओपन अप नहीं हो पा रही थी, बट यहाँ के टीचर्स जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, एंड उन्होंने मुझे हेल्प किया कि अब मैं थोड़ा बोल पाती हूँ। पहले मैं क्वेश्चंस करती थी, मैं घबरा जाती थी, बट अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली आपके बेसिस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ पर मेरा जो एक मेमोरेबल मोमेंट है कि हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था, एंड उसमें हमने सारी प्रिपरेशन खुद की थी, हम केक लाए थे, एंड हमने सब टीचर्स के साथ सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए। एंड जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी यहाँ पर है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। आपके साथ टीचर के साथ साथ वो आपके फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं। इट फील्स लाइक माई सेकेंड होम, एंड आकाश मुझे अब अपनी फैमिली जैसा लगता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हमारे लिए, वो हमारी NCERT है। हमें NCERT को हम जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ना चाहिए, एंड बायो तो लगभग सबको ही पता है कि NCERT हमें पढ़नी ही चाहिए, एंड जो NCERT के क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, हमें उन्हें भी अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड हमें एक जो मेन चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आप 2 दिन मोटिवेटेड हो तो आप बहुत ज़्यादा आवर्स स्टडी कर रहे हो, एंड नेक्स्ट डे आप कह रहे हो कि अब हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो पाएगा। आपको डेली एक कंसिस्टेंसी बना के रखना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आप औरों के साथ कंपैरिजन करोगे, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो अगर आप कम भी पढ़ पा रहे हो, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा कोशिश करने पर एकदम से आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। मेन चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे तो आपको पढ़ना एक कंफर्टेबल, आपका वो एक रूटीन हो जाएगा, और आपको उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगेगा या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो करने चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, एंड आपको कोशिश करते रहना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कोशिश करना। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कभी उसको ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, एंड हार्ड वर्क करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।